अब एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह का फॉर्म होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। और यहाँ एक कंडीशन है, a 0 नहीं होना चाहिए, बोला x² का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, b कैन बी 0, c कैन बी 0। ठीक है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ a b c को बोलते हैं कॉफिशिएंट्स, a b c को क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट्स। यहाँ a है x² का कॉफिशिएंट, b है x का कॉफिशिएंट, ठीक है, और c कांस्टेंट है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सिंपल फंडा यही है कि x² का टर्म होना चाहिए और x² का जो कॉफिशिएंट होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x² का टर्म होना चाहिए और x² का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। एक और चीज़, दिस मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल तुम्हें पता होगा स्टैंडर्ड 8 से, उसके पहले से। तो दिस मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा तभी जाके ये क्वाड्रेटिक होगा, अंडर द कंडीशन कि x² का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए और हाईएस्ट डिग्री x² ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए फॉर्म होना चाहिए ax² + bx + c = 0। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, b और c के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, तो b और c के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, तो b कैन बी 0, c कैन बी 0, b एंड c बोथ कैन बी 0। b और c के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, मतलब b कैन बी 0, c कैन बी 0 एंड b एंड c बोथ कैन बी 0। समझे? मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि कहीं पे अगर x का टर्म नहीं दिख रहा है लेकिन x² दिख रहा है और एक कांस्टेंट दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हाँ, लेकिन x² का जो कॉफिशिएंट होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली किसी किसी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट नहीं दिख रहा है लेकिन x² दिख रहा है, x दिख रहा है और x² का कॉफिशिएंट 0 नहीं है तो वो भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई ऐसा इक्वेशन दिख गया जिसमें सिर्फ x² दिख रहा है, ना x का टर्म दिख रहा है ना कांस्टेंट दिख रहा है, तो भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अंडर द कंडीशन x² का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडर द कंडीशन x² का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। विच ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x² + 2x + 3 = 0। बताओ तुम्हें लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो अगर इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो तो दोनों मैच कर जा रहा है। यहाँ x² का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ x² का कॉफिशिएंट a है, मतलब a = 1 है और a 0 नहीं है। a 1 है और 1 तो 0 नहीं है, तो इससे हम बोलेंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE मैं लिख दे रहा हूँ, QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम एग्जाम में QE मत लिखना, तुम पूरा लिख देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, x² + 2 = 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है, सिर्फ x² है और कांस्टेंट है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोला हुआ है कि x² का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, s का कॉफिशिएंट 0 हो सकता है, मतलब b 0 हो सकता है, इसमें b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। अब बताओ सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है x² + 2 = 0। यहाँ x² का टर्म है कि नहीं है, तो है। क्या x² का जो कॉफिशिएंट है और 0 है, नहीं, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल,
एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू 0। अच्छा, ए बी सी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस लिखने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव होना चाहिए, ए बी सी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, एक्स का टर्म दिख रहा है, लेकिन कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। कांस्टेंट दिखे या ना दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है? तो दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? तो 1 है। क्या वो 0 है? नहीं है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तुम बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं है, क्योंकि x का टर्म नहीं दिख रहा, ना कांस्टेंट दिख रहा है। अरे x का टर्म दिखे या ना दिखे, कांस्टेंट दिखे या ना दिखे, एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है और स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज ऑल्सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अलग बात है कि कांस्टेंट नहीं है और एक्स का टर्म नहीं है। ठीक है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, तो कुछ बच्चे जल्दी से बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट अस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम लोगों को जल्दी से नहीं बताना है, हम लोगों को पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। हम लोगों को पहले क्या करना है? सिंप्लीफाई कर लेना है। तो पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। ठीक है। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 2x स्क्वायर है और राइट साइड में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर मिला 2x स्क्वायर और 2 इंटू 3x मिला 6x। अब इधर 2x स्क्वायर है, इधर भी 2x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा, और राइट साइड में 6x। तो फाइनल इक्वेशन जो हुआ वो 6x इक्वल टू 0 हुआ। तो बोल सकते हो x इक्वल टू 0 हुआ। तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के फॉर्म में तो मिला नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म तो है नहीं, सिर्फ x है। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो पहले इसके सिंप्लीफाई करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। फिर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। और लास्ट में 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और राइट साइड 0। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। फिर माइनस 2x प्लस 2x, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया और ये 2x बच गया, तो प्लस 2x। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 और माइनस 2 0 और राइट साइड में 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्म तो दिख ही गया, ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए तब तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, प्रोवाइडेड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। देखो स्टैंडर्ड 9 तक तुम लोग बहुत कुछ पढ़ेगा, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। तो वहाँ पे तुम इक्वेशन सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद में जो सॉल्यूशन आता था वही क्या होता था? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमसे कोई पूछ दे कि सॉल्व 2x प्लस 6 इक्वल टू 0।
ठीक है, सॉल्व 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, 6 को उधर ले जाते थे, तो 2x इक्वल टू -6, फिर x का वैल्यू चाहिए, 2 को इधर लेके गए तो -6/2 हो गया, तो x का वैल्यू क्या मिला, -3। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन है x इक्वल टू -3। अब अगर उल्टा दिया रहे, मान लो ऐसा दिया रहे कि तुम्हें चेक करना हो कि x इक्वल टू -3 2x प्लस 6 का सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर तुम्हें चेक करना है कि x इक्वल टू -3 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है कि नहीं है, मतलब ये चेक करना है कि x इक्वल टू -3 2x प्लस 6 का सोल्यूशन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग ऐसा करते थे, x इक्वल टू -3 गिवन इक्वेशन में पुट कर देते थे, और पुट करने के बाद में अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाए तब हम बोलेंगे कि x इक्वल टू -3 इसका सोल्यूशन है। देखा जाए, ऐसा करो कि पुट x इक्वल टू -3 इन गिवन इक्वेशन 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू -3 पुट कर दें इसमें, तो x की जगह पे -3 पुट करना है, तो 2 इंटू -3 प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 इंटू -3 कितना होगा, -6, और प्लस 6 इक्वल टू 0, और -6 प्लस 6 क्या होगा, 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू -3 जब इस इक्वेशन में पुट किए तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। LHS RHS 0 है और LHS भी क्या आ गया, 0। LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं कि x इक्वल टू -3 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो सेटिस्फाई कर गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो उसका क्या है, सोल्यूशन है। तो इसे x इक्वल टू -3 जो है गिवन इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। कभी कभी तुमसे क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि चेक वेदर x इक्वल टू समथिंग, जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 या कुछ भी, इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तुमसे ऐसा पूछ दिया कि चेक x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट, तो तुम क्या करोगे, तो गिवन इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, और अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ तो x इक्वल टू 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 2 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तब हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इज x इक्वल टू 1 ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर तुम्हें चेक करना है कि x इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम कुछ मत करो, बस ऐसा करो कि x इक्वल टू 1 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दो। तुम क्या करो, x इक्वल टू 1 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो। अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए देन x इक्वल टू 1 इज इट्स सॉल्यूशन, और अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो x इक्वल टू 1 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। लेट अस सी। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब हम लोग को क्या करना है, इसके जगह पे 1 बिठा देना है, इसके जगह पे 1 बिठा देना है। तो इसकी जगह पे 1 बिठा दो तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 के स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और 2 माइनस 2 कितना होगा 0, तो 0 इक्वल टू 0। मतलब सेटिस्फाई कर गया, 0 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इसको क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम क्या बोलेंगे, यस x इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि इज x इक्वल टू 2 ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर क्या करना है, x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है गिवन इक्वेशन में।
अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए, मतलब 0 इक्वल टू 0 हो जाए, तब हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 इज इट्स सोल्यूशन, अदरवाइज x इक्वल टू 2 इज नॉट इट्स सोल्यूशन। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 2 इन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं 2, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर, और 2x क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो 9 इक्वल टू 0। क्या 9 इक्वल टू 0 होता है? क्या 9 इक्वल टू 0 होता है? नहीं, मतलब x इक्वल टू 2 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो इसलिए हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, कि नो x इक्वल टू 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस बार क्या बताना है? a और b का वैल्यू। कब? जब हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है 3n माइनस 3। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले x इक्वल टू 3 और फिर x इक्वल टू माइनस 3 गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3 आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 3 इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसके यहाँ पे 3 पुट करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू ए, तो 9 है, प्लस इसके यहाँ पे 3 इंटू बी, तो 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद क्या करना है? x इक्वल टू माइनस 3 भी सॉल्यूशन है, तो पुट x इक्वल टू माइनस 3 इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर x इक्वल टू माइनस 3 इसमें पुट करें, तो इसके यहाँ पे माइनस 3 पुट कर दें, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 इंटू ए 9 है, फिर प्लस इसके यहाँ पे माइनस 3 फिर पुट कर लिए, तो इसके यहाँ पे माइनस 3 पुट किए तो माइनस 3b हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस 3b, और 2 to 2 है, तो प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन मिल रहा है ए और बी के टर्म में, और ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जो स्टैंडर्ड 9th में तुम पढ़े हो। ये दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तुम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ ध्यान दो, प्लस 3b है, यहाँ पे माइनस 3b है, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो। एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड कर लें, तो 9a प्लस 9a कितना होगा 18a, प्लस 3b माइनस 3b 0, और प्लस 2 कितना हो गया? तो प्लस 2 4 हो गया, तो 18a प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो 18a इक्वल टू क्या मिला? माइनस 4। a का वैल्यू क्या मिला? माइनस 4 अपॉन 18, मतलब कि a का वैल्यू हुआ माइनस 2 अपॉन 9, a आ गया। ठीक है, अब b चाहिए। b के लिए तुम क्या कर सकते हो? b के लिए तुम a का वैल्यू माइनस 2/9 आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर लो। ऐसे तो कर ही सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट 9 है, तो 1 से 2 को अगर माइनस कर लो तो 9a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब a गायब हो जाएगा और b इमीडिएटली आ जाएगा। तो अगर इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दूँ, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 से क्या मिलेगा? तो 9a माइनस 9a कैंसिल, 3b माइनस माइनस 3b, मतलब कि 3b प्लस 3b कितना मिला? 6b, तो 6b मिल गया, और 2 माइनस 2 0, तो 6b
और 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, और राइट साइड में 0 माइनस 0 क्या होगा 0, तो 6b इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू क्या होगा 0/6, 0/6 क्या होगा 0, तो b क्या मिला 0, तो a इक्वल टू -2/9 और b इक्वल टू 0। ठीक है।